गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 26 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। अगर आप लोग जो है वीडियो पे नए हैं तो पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को जो है आप लोगों को शेयर भी करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में जो है विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया है। वहीं 77वें बिफ्टा फिल्म अवार्ड 2024 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ओपन ओपन हेमर को दिया गया है, ये याद रखिएगा। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा जो सड़क नेटवर्क है किस देश के पास है, तो इंडिया के पास है। पहले और तीसरे स्थान पे कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ किस देश ने जो है भारत को 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का जो है कर्ज देने की जो है घोषणा की गई है, तो जापान के द्वारा किया गया है। इसी के साथ जो है अमीन सयानी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो एक रेडियो प्रेजेंटेटर थे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है मराठा समुदाय को जो है कितने प्रतिशत का आरक्षण देने की बात की गई है, तो 10% जो है आरक्षण देने की बात की गई है। वही भारतीय महिला जिसकी बात करें टीम ने जो है मलेशिया के शाह आलम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का पदक जीता है, तो याद रखिए गोल्ड जो मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया है। वहीं कश्मीर की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिखाई गई है। नेक्स्ट की बात करें, जो कि देश में अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है, तो माल्टा देश बना है। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। अब करते हैं हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट। आज क्या है, आज है 26 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में जो है विश्व शांति और समझौता दिवस कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा 23 फरवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे को मनाया जाता है। तो ये बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। 23 फरवरी के ही दिन को हम लोग विश्व स्तर पर जो है मनाए जाने वाला विश्व शांति और समझौता दिवस है, जिसमें जो है विविध संस्कृतियों धर्म और क्षेत्रों के बीच में सद्भावना करुणा और सहयोग को जो है स्थायी भावना के रूप में प्रमाण के रूप में खड़ा करता है। विशेष दिवस के रूप में भी जाने जाने वाला यह अवसर माननीय सेवा शांति और सद्भावना के प्रति रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना बैठक से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रोटरी क्लब की, जो कि पहली बैठक इसका जो है 23 फरवरी 1905 को शिकागो में इसका जो है आप लोगों को याद रखना है इसकी पहली बैठक होती है। वहीं रोटरी इंटरनेशनल की आधिकारिक स्थापना की बात कर ले तो 23 फरवरी को ही 1922 में हुई थी। विश्व शांति और समझ दिवस की बात करें यहाँ पर, जो प्रतिवर्ष जो है 23 फरवरी को ही मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में जो है दुनिया का सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा इसका आयोजन याद रखना है आपको लद्दाख में किया गया, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो धैर्य और दृढ़ संकल्प का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए भोपाल के भगवान सिंह और इसी के साथ महेश खुराना जो कि लेह लद्दाख में आयोजित पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 को पूरा किया गया। अपनी विषम परिस्थितियों के लिए मशहूर इस मैराथन को जो है विश्व में सबसे ऊंची फ्रोजन लोक मैराथन के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्यक्रम जो कि 20 फरवरी को भारी बर्फबारी के बीच में 18,680 फीट की ऊंचाई पर, जहां तापमान की बात करें तो -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था, आयोजित किया गया था, जिसमें जो है प्रतिभागियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी थी। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ था, तो लद्दाख रीजन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि थर्ड नंबर का है, हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं, तो इनका आपको नाम याद रखना है। यानी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, तो इनको बेसिकली आपको याद रखना है। अभी जो हाल ही में रेटिंग कराई गई है इसमें जो है दुनिया के सबसे ग्लोबल लीडर की बात करें जो सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं वो है नरेंद्र मोदी है। आइए जानते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिएगा कि ये रेटिंग जो है कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे के द्वारा जो है विश्व भर के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की जाती है। इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में जो है पीएम मोदी विश्व के सभी शीर्ष नेताओं को लोकप्रियता के मामले में जो है पीछे छोड़ते हुए वे पहले पायदान पर हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिकन के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। इटली की बात करें तो इटली के प्रधानमंत्री
मंत्री की बात करें जिनका नाम है मारियो द्रागी, और जर्मनी की बात करें जिनका नाम है चांसलर एंजेला मार्केल। राष्ट्रपति अगर बात करें जो कि अमेरिका के हैं जिनका नाम है बाइडेन, समेत जो है कई बड़ी नेताओं को जो है इस ग्राफ में पीछे छोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी जो है वो फर्स्ट रैंक पर हैं। आप लोगों को जो है इस वाली इमेज से भी जो है क्लियर हो जाएगा, तो अच्छे से देखिएगा। ये है प्रधानमंत्री हमारे जो कि जिनका नाम है नरेंद्र मोदी भारत की। इसी के साथ जो है मेक्सिको के राष्ट्रपति की बात करें वो यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। इटली की बात करें वो थर्ड नंबर पर है। जर्मनी की फोर्थ पर है और फिफ्थ पर है यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति। तो आई होप जो है आपको अच्छे से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में जो है किस देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव की बात करें तो श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और श्रीलंका को जो है कौन सा जो है जल डमरू जो है अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 8 नंबर का है। तो अभी हाल ही में जो है सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा पूरे 100% दिया गया है। तो इसमें 100% बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि सरकार के द्वारा जो है आंतरिक क्षेत्र में भी अब विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 नंबर का है। तो अभी हाल ही में जो है किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? तो फोन पे के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर अगेन से बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फोन पे के द्वारा जो है अपनी स्वदेशी ऐप स्टोर जिसका नाम है इंडस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है जो कि 10 नंबर का है। अभी हाल ही में भारत ने जो है बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे हैं? तो आपको क्या याद रखना है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड में जो है आपको याद रखना है बुद्ध के 4 अवशेष हैं जो कि कहाँ पे भेजे गए हैं? ये थाईलैंड में भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 11 नंबर का है। अभी हाल ही में जो है किसने 36 में अभी जो है 36वें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 12 नंबर का है। हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य के विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बिहार जो है कितने राज्यों से जो है बॉर्डर को टच करता है। क्या कोई बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री है? अगर है तो कौन सी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन नंबर है बारी जो कि 30 नंबर का है। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्वेटर कौन बनी है? तो पिच क्वेटर की बात करें इनका नाम है जे सेंथा कल्याण। तो जे सेंथा कल्याण की बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिन्हें जो है भारत की पहली महिला पिच क्वेटर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ इमेज में आप लोग देख पाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 40 नंबर है। तो अभी हाल ही में सरकार ने किसी जो है सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। एएस राजीव को जो है अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो है सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ जिनका नाम है एएस राजीव, इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं राजीव की नियुक्ति की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपने पद से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के बाद एक निर्णय जिसे वित्तीय सेवा विभाग के पत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया है। सीवीसी की बात करें अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर स्थापित केंद्रीय सतर्कता आयोग अब तीन सदस्यीय निर्णय के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। वहीं अरविंद कुमार की बात करें वो अगस्त 2022 से जो है सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत है। इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें जो कि 50 नंबर का है। अभी हाल ही में जो है किस देश ने निजी कंपनी ने जो है चांद पर पहले कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर जो है इतिहास रचा है? तो आपको याद रखना है ये काम किया गया है अमेरिका के द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में जो है चांद पर पहले कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान को उतारने का काम किया। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो आपको याद रखना है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है इंट्यूटिव मशीन। तो इंट्यूटिव मशीन जो कि इसके द्वारा जो है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडोडियस के द्वारा जो कि 23 फरवरी 2024 को जो है चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है। चंद्रमा पर उतारने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसे शॉर्ट फॉर्म में तो ओडी कहेंगे, और वैसे क्या नाम है इसका? तो ओडीडीएस है। ओडीडीएस की बात करें तो ये एक निजी कंपनी होगी जिसका जो है बोल सकते हैं कि चंद्रमा पर पहला आगमन है। वहीं अमेरिका के ह्यूस्टन
में स्थित इंस्टीट्यूटिव मशीन के द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान जिसका नाम है ओडोडियस, जो कि 15 फरवरी 2024 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। ये लगभग जो है 52 साल बाद अमेरिका के द्वारा जो है रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लैंडर जो कि चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1972 में जो है आखिरी जो कि अपोलो मिशन के द्वारा जो है अमेरिका के सतह पर बोल सकते हैं तैयार की गई कोई अंतरिक्ष यान जो कि अब चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अंतरिक्ष यान जो कि 15 फरवरी 2024 को जो है लॉन्च होता है, तो स्पेस एक्स के फाइकल 9 रॉकेट के द्वारा जो है उपयोग करके ओडोडियस को लॉन्च किया गया। अगर हम भारतीय समय की बात करें तो 23 फरवरी 2024 को सुबह के समय 4:30 बजे जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास मालापार्ट ए के नाम के क्रेटर में उतरा है। ओडोडियस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह आपको याद रखना है। तो नासा का लक्ष्य क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पता लगाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष एजेंसी का मानना है कि यह जो है भविष्य में अंतरिक्ष यात्री का बेस स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। अमेरिका की बात करें तो आज से पहले की बात करें तो अमेरिका के द्वारा एकमात्र ऐसा देश है जिसने जो है चंद्रमा की सतह पर 1972 में जो है मनुष्य को भेजा था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है और इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में जो है प्रो ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है, किसके साथ की है, स्विगी के साथ की गई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के द्वारा जो है आपको याद रखना है, जो कि IRCTC के द्वारा जो है ई कैटरिंग के पोर्टल के माध्यम से जो है यात्रियों के द्वारा बुक किए गए प्री ऑर्डर किए गए भोजन की जो डिलीवरी के लिए सुविधा के लिए भारत में अग्रणी खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म ने जो है स्विगी के साथ साझेदारी की। इस स्विगी में जो है इस स्विगी के द्वारा बेसिकली जो है सेवाएं जो कि 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होगी। कौन कौन से? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम पर उपलब्ध ही होंगी। वहीं IRCTC के द्वारा जो है ये योजना प्रारंभिक चरण में पूरा होने के बाद इस सेवा को जो है और अधिक स्टेशनों तक जो है विस्तार देने के लिए, अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए, यात्रियों को जो है एक बड़ी आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए आगे जो है बोल सकते हैं कि कोशिश की जाएगी। वहीं जो है इसमें IRTC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं IRCTC, भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है जो कि अपनी IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट भी है। तो ये भी आपको जो है फुल फॉर्म याद रखनी है, और बाकी आप लोगों को मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 70 नंबर का है। अभी हाल ही में जो है त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती 16 को जो है कहाँ शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा इसकी जो है शुरुआत की गई है कहाँ पर, तो मालदीव के। ऑप्शन ए। तो चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत और मालदीव के मध्य चल रहे गतिरोध के मध्य भी द्वीपीय देश के साथ जो है सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस अभ्यास की बात करें तो इस अभ्यास में 3 देश शामिल हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका। तीनों देशों के बीच में जो है द्विवार्षिक अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती नाम दिया गया है इस अभ्यास का। तो ये आपको याद रखना है, इसमें 3 देश शामिल हैं। इस अभ्यास का 16वां संस्करण है, इसलिए जो इसका नाम दोस्ती 16 नाम रखा गया है। त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास 2024 की बात करें, इसमें समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभ्यास काफी महत्वपूर्ण हो गया है तीनों देशों के लिए, क्योंकि तीनों देशों का जो है आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्री सीमा लगती है। इन तीनों देशों के जो है तटरक्षक बलों ने जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 4 दिवसीय त्रिपक्षीय अभ्यास आरंभ किया है। अभ्यास दोस्ती का आयोजन जो है 20 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक किया गया है, और इस अभ्यास में जो है भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है ICGS सामर्थ, ICGS अभिनव और ICGS डोर्नियर भाग लेने के लिए 22 फरवरी को मालदीव पहुंचे हैं, जबकि श्रीलंका नौसेना जहाज जिसका नाम है समुद्रा भी जो है 22 फरवरी को मालदीव पहुंचा है। वहीं बांग्लादेश जो है इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि मालदीव की कैपिटल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18। तो अभी हाल ही में जो है ADB बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किस राज्य में फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया गया है, तो याद रखेंगे किसको, गुजरात को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो एशियाई विकास बैंक जिसे आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ADB के द्वारा जो है भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के भीतर जो है फिनटेक में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है $23 मिलियन का जो है ऋण स्वीकृत किया गया है। वहीं अब बात करते हैं ADB की भूमिका और
सदस्यता की। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में इसे स्थापित किया गया था, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास के उद्देश्य से एक वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। इसके स्वामित्व की बात करें तो क्षेत्र में जो है 49 सहित इसमें 68 सदस्यों के स्वामित्व वाला यह एक बैंक क्षेत्र है। क्षेत्र में जो है आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? फिलीपींस यानी कि मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है आपको इन सभी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 90 नंबर का है। हाल ही में किसने जो है उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो है अभी उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का जो कि लोगो है उसका अनावरण किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। तो बात करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के बोल सकते हैं मंत्री, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा जो है 7वें उत्तर पूर्व और युवा महोत्सव 2024 के लिए आधिकारिक तौर पर लोगों का अनावरण किया गया है। ये जो है प्रतीक 8 पूर्वोत्तर राज्यों में जीवंत सार को खूबसूरती से दर्शाता है, जो कि इस क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और छवि को श्रद्धांजलि देता है। त्रिपुरा में होने वाला है, आपको याद रखना है, 26 से लेकर 29 फरवरी तक ही इस 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह व युवा कला परंपरा का एक शानदार संगम आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर पूर्व में कितने राज्य हैं, 8 हैं या फिर 7 हैं। 7 हैं तो कितने हैं, अगर 8 हैं तो कितने हैं, उन सभी को जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शहबाज शरीफ जो है, जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, इन्हीं को जो है आने वाले समय में आप जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। अब आपको को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है कितने किलोमीटर तक जो है, बेसिकली आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना जो है बॉर्डर हम एक दूसरे से साझा करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में किसने जो है डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। वही आज का क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में जो है किसने, कौन सा जो है देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है? ऑप्शन आप सभी के सामने, करेक्ट ऑप्शन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी लाइफ को, पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।